हाय नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एबीआई पॉलीमर्स के बारे में। देखिए, कंपनी ने अपना ट्रेडिंग को फिर से ओपन करने के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकाल कर दे दिया। जिस खबर का इंतजार किया जा रहा था उसके अपडेट आउट हो चुके हैं। तो क्या खबर निकल कर आया हुआ है इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी सारी बातें डिटेल में समझ में आएगा। कब से ट्रेडिंग शुरू होगा और ट्रेडिंग जब स्टार्ट होगा तो क्या क्या एक्टिविटी होगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, एबीआई पॉलीमर्स लिमिटेड ये कंपनी का नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर पैनल रीजन, ये बीएससी है और बीएससी ने इसका ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया था। 3 तारीख को लास्ट ट्रेड हुआ था, उसके बाद ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हो 3 जून 2026, 3 जून को ट्रेड हुआ था, उसके बाद ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया गया था। एंड इसमें जितना भी इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, अपना शेयर ना ही बेच पा रहे थे ना ही खरीद पा रहे थे। तो ट्रेडिंग सस्पेंड क्यों कर दिया गया था? क्योंकि बीएसई ने कहा कि एक्सचेंज में जो भी ऑफिशियल एड्रेस कंपनी ने दे रखा है उस एड्रेस पर कंपनी है नहीं, ऐसा यहाँ पे एक्सचेंज ने कहा। लेकिन अब कंपनी ने जवाब निकाल कर दे दिया है। तो क्या जवाब दिया है और कब से ट्रेडिंग शुरू होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड पूरा डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि आगे की कंपनी क्या अपडेट कह रही है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट की बात अगर करें तो कंपनी का सब्जेक्ट है अपडेट ऑन टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग एंड स्टेटस ऑफ रेजोल्यूशंस ऑफ द मैटर। यानी कि कंपनी ने बताया है कि एक टेम्पोररी सस्पेंशन है। अब देखिए, कुछ भी अगर टेम्पोररी होता है तो जाहिर सी बात है फिर आगे वो नया तरीका से कुछ उसमें बदलाव होगा। टेम्प्रोरी है तो फिर ओपन भी होगा। अगर ट्रेडिंग सस्पेंशन की बात की जा रही है जो कि टेम्प्रोरी है तो फिर से इसमें ट्रेडिंग होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल कंपनी ने नीचे बता रखा है। तो चलिए यहाँ पर अब डिटेल में इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से कंपनी ने क्या बताया हुआ है। नोटिस आपने देख लिया, अब देखते हैं कि कंपनी ने क्या कहा है। ध्यान दीजिएगा, सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग पर जो अस्थायी यानी कि टेम्पोररी रोक लगी थी वह किसी वित्तीय धोखाधड़ी या बिजनेस बंद होने की वजह से नहीं, बल्कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के अधिकारियों की एक गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लगी थी। यानी कि बीएससी का जो अधिकारी है उससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ये कंपनी यहाँ पे कह रही है। आगे समझिए मामला क्या है। बीएससी का निरंजन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए थे, चेक करने गए थे, भौतिक सत्यापन। लेकिन गलतफहमी की वजह से क्या हुआ कि बिल्डिंग के अंदर ऑफिस नंबर जो होता है, ऑफिस नंबर में समानता होने के कारण अधिकारियों को गलती से उसी बिल्डिंग के दूसरे ऑफिस में भेज दिया गया। वह ऑफिस बंद पड़ा था, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। तो बीएससी के जो अधिकारी थे वो गलत ऑफिस में चले गए नंबर के समानता होने की वजह से। हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, नंबर सेम होने की वजह से वह किसी और ऑफिस में चले गए और वहाँ पे बंद पाया, वहाँ पे कुछ भी कंपनी के बारे में नहीं पाया, जिस वजह से ऐसा यहाँ पे हुआ है। आगे देखिए नतीजा, बीएससी के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिख कर दिया कि कंपनी का ऑफिस वहाँ काम नहीं कर रहा है। एंड इसी रिपोर्ट के आधार पर बीएससी ने कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग पर अस्थायी रोक लगा दिया। तो समझ गए क्या हुआ कि बीएससी के जो अधिकारी थे वह गए तो वहाँ पे कंपनी नहीं पाया और इन्होंने रिपोर्ट में लिख दिया कि यहाँ पर कंपनी है ही नहीं। तो फिर बीएससी ने क्या किया, ट्रेडिंग को बंद कर दिया। लेकिन अब इसका कंपनी का जवाब आ चुका है। चलिए, यहाँ तक मामला आप समझ गए कि प्रॉब्लम क्या था। आगे देखिए कंपनी ने क्या कदम उठाया। कंपनी ने बताया कि कंपनी को जैसे ही इसका पता चला उन्होंने तुरंत बीएससी के अधिकारियों से संपर्क किया। कंपनी ने अपने असली और चालू ऑफिस के सभी सबूतें जैसे कि एड्रेस प्रूफ, ऑफिस की तस्वीरें, फोटोग्राफ एंड वीडियोस, अन्य जरूरी दस्तावेज बीएससी को सौंप दिए ताकि यह साबित हो सके कि उनका ऑफिस पूरी तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह के बहुत ही बड़ी अपडेट आप देख सकते हो निकल कर आया हुआ है। अब क्या स्टेटस है करंट टाइम में, बीएससी ने मान लिया है कि कंपनी की दलीलों और सबूतों को स्वीकार कर लिया। यानी कि कंपनी ने जो दलील दिया, जो सबूत दिया, उसको स्वीकार कर लिया है, मतलब अब ट्रेडिंग शुरू होगा। आगे देखिए रोक हटाने की प्रक्रिया, इस समय बीएससी के स्तर पर रिकॉर्ड को सुधारने और ट्रेडिंग से रोक हटाने की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, पहले ट्रेडिंग था प्रोहिबिट, अब यहाँ पे रिवोकेशन किया जाएगा, यानी कि ट्रेडिंग फिर से शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा कि प्रक्रिया चल रही है, यानी कि प्रोसेस में है, अब प्रोसेस में है। तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग जो है कि कंटिन्यू हो जाएगा। डिटेल देखिएगा, बिजनेस पर कोई असर नहीं होगा। कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ किया है कि इस तकनीकी गलतफहमी का कंपनी के कामकाज, बिजनेस या कानूनी अनुपालन में कोई भी कंप्लायंस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की अपडेट निकल कर आया हुआ है। तो सीधा सा मतलब यहाँ पे समझिए कि इतना ही बताया जा रहा है कि बीएससी के स्तर पर
रिकॉर्ड को सुधारने और ट्रेडिंग से रोक हटाने की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि सस्पेंशन जो लगा हुआ था, उसे हटाने की बात अब यहाँ पे किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बीएसई पर सस्पेंडेड ड्यू टू पैनल रीज़न जो दिख रहा है, ये अब यहाँ से हट जाएगा और कंटिन्यू ट्रेडिंग इसमें होगा। तो ये कब होगा? देखिए, इसका डिटेल्स अब कंपनी निकाल कर दे दिया है कि बीएसई से बातचीत हो गया है, तो बहुत जल्द अब एक्सचेंज भी अपना डिटेल्स यहाँ पर देगा कि हाँ, इस तारीख से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक बात ये है कि कब से शुरू होगा, तो दोस्तों देखिए, जब भी इस प्रकार के अपडेट होते हैं, तो इतिहास में आप पहले भी अगर किसी का चेक करेंगे, तो मान के चलिए कि 2 से 7 दिन तक समय लग जाता है। तो जल्दी ही अपडेट आ जाएगा, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक में अपडेट आउट हो जाएँगे कि हाँ, अब इसका ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई खबर आता है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसके लिए चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना छूटे। तो इस तरह से बहुत ही बड़ी अपडेट आप देख सकते हो निकल कर आ चुका है। आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे एंड अपने हिसाब से कुछ भी अच्छा-सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।